दोस्तों एक लड़का होता है, वो अपने मामी के यहाँ चला जाता है। दोस्तों काफ़ी दिनों से सोच रहा होता है कि यार कब टाइम मिले और मैं अपने मामी के यहाँ जाऊँ, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसको टाइम निकालना ही पड़ता है। दोस्तों जैसे ही अपने मामी के यहाँ गया तो उसकी जो मामी थी तो काफ़ी उसको अलग ही अंदाज़ में पहले से ही देख रही होती है और वो भी सोच रही थी कि हमारा आखिर भांजा कब आए। दोस्तों जैसी उसकी मामी जो उसको देखती हैं तो काफ़ी खुश हो जाती हैं और कहते हैं कि आज जो है आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो है एक रात आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा। दोस्तों वो भी जो लड़का होता है कहता है चलिए ठीक है, क्योंकि मामी अगर कह रही हैं तो उनकी बात ज़रूर मानना चाहिए। दोस्तों वो लड़का जो है वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद में जो है उसकी मामी उसी लड़के के साथ में कुछ ऐसा बर्ताव करती हैं, ऐसा सबक करते हैं कि आप लोग भी सुनने पे मजबूर हो जाएंगे और सोचेंगे कि क्या कोई मामी भांजे का जो रिश्ता होता है एकदम से तार तार कर देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देख रहे हैं ये एक सच्ची घटना। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो में आप लोगों का नाम जो है लेने में मुझे खुशी मिले। तो दोस्तों ये सच्ची कहानी होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की, जहाँ पे दोस्तों एक छोटा परिवार हुआ करता था और उसी परिवार में एक दीपक नाम का लड़का रहता था। दोस्तों जो दीपक था उसकी जल्दी में ही शादी हुई थी और उसके बाद में वो रिसेप्शन पार्टी जो है करना चाहता था। दोस्तों हाल में ही पूरा प्रोग्राम जो है सेटलमेंट करने के बाद में उस बंदे ने रिसेप्शन पार्टी किया और बहुत सारे लोगों को जो है इनवाइट भी किया। उसी में जो एक और महिला आती है जिसका नाम होता है गीता देवी। गीता देवी दोस्तों उसी शख्सियत का नाम होता है, यानी कि उसके मामी का ही। दोस्तों सबको बढ़िया अच्छी तरीके से खाना खिलाने के बाद में वो जो गीता देवी होती है उसकी मामी, वो काफ़ी जो है पहले से ही दीपक से मजाक हंसी मजाक किया करती थी। ऐसे ही दोस्तों सब सिलसिला चलता ही रहता है और लास्ट में जब सारे जो रिश्तेदार होते हैं वो चले जाते हैं और जो गीता होती है वो दीपक से बोलती है कि दीपक मुझे तो आज बहुत जल्दी में है, इसीलिए मैं जा रही हूँ और अगर टाइम मिले आपको तो ज़रूर आना। क्योंकि दोस्तों एक रस्म होती है कि ब्याह भात खाने का, यानी कि हर एक जगह पे अपनी अपनी अंदाज़ में लोग बोलते हैं जब शादी होती है तो मामा के यहाँ खाना ज़रूर खाते हैं। उसी के सिलसिले में दोस्तों जो गीता होती है उसको इनवाइट करके चली जाती है। फिर उसको फ़ोन भी काफ़ी करती है लेकिन उसको टाइम नहीं मिल रहा। एक दिन ऐसे ही टाइम निकाल करके जो दीपक होता है वो जाता है अपने मामी के यहाँ और उसके बाद में जो उसकी मामी होती हैं काफ़ी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि आपको आखिर आज जो है टाइम मिल ही गया। दोस्तों जो गीता होती है दीपक से कहती है कि दीपक आप जो है आपको इस रात को रुकना ही पड़ेगा और आप अगर जो इस रात में रुक रहे हैं तो आपको एक ऐसी जो है एक अनोखी चीज़ आपको देने वाली हूँ जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। दोस्तों जो दीपक होता है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर हमारी मामी आखिर ऐसा क्या चीज़ देने वाली होती है। दोस्तों कहता चलिए ठीक है, जो कुछ भी उपहार के रूप में देंगी वो ठीक ही रहेगा। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो दीपक के मामा थे वो काफ़ी समय से बाहर ही काम कर रहे होते हैं और उसकी मामी घर पे ही रहती थी। उसी के साथ में जो है जब शाम हो जाती खाना पीना खाने के बाद में उसकी मामी कहती है कि दीपक तू इसी जो है हमारे ही बिस्तर पे लेट जाता है। दोस्तों उसको जब ऐसे उसकी मामी बोलते हैं तो वो भी कहता है चलिए ठीक है। समय ऐसे ही व्यतीत होता गया और जैसे ही रात के 11:30 बजते हैं तो दोस्तों उसकी जो मामी होती हैं उसी बिस्तर पे लेट जाती हैं और उसके साथ में कुछ ऐसी हरकतें उसके साथ में करना चालू कर देती हैं जो कि आप लोग सुन कर के शर्मसार हो जाएंगे। दोस्तों उसके साथ में बहुत ही तगड़े तरीके से संबंध बनाते हैं और उसके बाद में उन लोगों को ऐसे ही सिलसिला चलता ही रहता था।
फिर जो है वो एक दिन की बात होती है, और जब उसको दीपक को ये सब बहुत अच्छा लगता है, फिर वो 1 हफ़्ते तक वहाँ पे रुक जाता है। दोस्तों ऐसे ही मतलब सिस्टम चलता ही रहता था। और जो दीपक के नाना होते हैं, एक रात में वो आपस में संबंध बना ही रहे होते हैं, और उसके जो नाना थे वो पेशाब करने के बहाने में वो उठते हैं रात में, और उनको आवाज़ जो है काफ़ी अजीबो-गरीब को सुनाई देती है। और फिर वो सुनने भी लगते हैं कि आखिर कहते जो है ये कैसी किस मिज़ाज की आवाज़ आ रही। एक दोस्तों खिड़की के ज़रिए से छोटा होल होता है, उसी से वो देखते हैं, तो उन दोनों को जो है आपत्तिजनक में स्थिति में पकड़े जाते हैं। दोस्तों जैसे ही मतलब देख कर के एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये लड़का हमारी बहू के साथ में कैसे कर सकता है। दोस्तों वो तुरंत जो है अपना फ़ोन उठाते हैं और अपनी लड़की को फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा तू बाहर बहुत कमाई कर लिया, अब तू घर आ जा, और घर पे आकर के मैं तेरे को ऐसी-ऐसी बात जब उसके पिताजी ने बताई, तो वो भी काफ़ी दोस्तों हैरान हो जाता है, और वो तुरंत जो है ट्रेन पकड़ कर के सुबह घर आ जाता है। दोस्तों ये सारी जैसे ही सुबह घर आ जाता है, तो वो जो गीता नाम की लड़की होती है यानी कि उसकी पत्नी, वो हैरान हो जाती है कि आखिर इतनी जल्दी वो इनवाइट कैसे, मतलब किसने उनको बताया कि आखिर ये दीपक जो है यहाँ पे है। दोस्तों दीपक को पता नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत सही थी कि दीपक वहाँ से निकल चुका था। वो दोस्तों आकर के ये गीता से पूछता है कि गीता यहाँ पे दीपक कितने दिन तक रुका है। दोस्तों ये जो गीता होती है काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती हैं काफ़ी ये तो ऐसी बातें करते नहीं थे, और आखिर ये ऐसी बातें कैसे करने लगे हैं। दोस्तों जो गीता होती है वो इधर उधर की बातें बहला फुसला करके उनको मना लेती है, और वो जो उसका पति होता है वो पूछता है आखिर दीपक अगर आया था तो इसी कमरे में लेटता था, फिर लेटता किधर था। गीता बोलती है कि वो लेटते तो हमारे ही बेड पे थे, लेकिन हम जो है दूसरे चारपाई पे लेटती थी। दोस्तों कैसे भी करके गीता उसको जो है मना लेती है, और वो जो उसका पति था वो बोलती है कि गीता तुम नहीं जानती हो कि जो पिताजी हैं, पिताजी हमको फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा बात है, और जो तुम दीपक से गलत संबंध बनाती रहती थी। तो वो जो गीता थी उसको समझा देती है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जो आँखें हैं वो सही से नहीं उनको दिखता था, इसी के कारण शायद बोलते होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। आप हमको हमारे पे आपको यकीन नहीं है क्या। दोस्तों उसका जो पति होता है मान लेता है, लेकिन कहता है चलिए ठीक है, वो बात को वहीं पे रफ़ा दफ़ा कर देता है। फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही समय व्यतीत होता है। उसके बाद में जो गीता होती है दीपक के पास सुबह एक बार दोपहर में उसका जो पति था वो बाहर निकल गया था। बाहर निकलने के बाद में जैसे ही टाइम गीता पाती है, दीपक के पास फ़ोन कर देती है और कहती है कि दीपक बहुत अच्छा रहा कि आप मतलब जो है हमारे पति के आने से, यानी कि आपके मामा के आने के पहले आप यहाँ से निकल चुके थे, नहीं तो बहुत ही अनर्थ हो जाता, बहुत ही गड़बड़ हो जाता, दोनों लोग पकड़े जाते हैं। दोस्तों जो दीपक होता है वो कहता है मामी अब आपके यहाँ हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे जब तक मामा रहेंगे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद में उसी फ़ोन में वो जो उसका पति था यानी कि दीपक का मामा, वो दोस्तों रिकॉर्डिंग लगा करके रख देता है, और वो उसको मालूम नहीं था इसमें रिकॉर्डिंग लगी। लेकिन जैसे ही वो मतलब आता है, कहता है गीता अपना फ़ोन दीजिए, थोड़ा काम है। वो फ़ोन लेकर के बाहर खेत में चला जाता है और अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग डाल करके उसके फ़ोन से डिलीट कर देता है। फिर अपने खेत में जा कर के वो सारी रिकॉर्डिंग सुनता है जो मतलब गीता जो है दीपक से बात कर रही होती है। सारी पोलपट्टी उसकी पकड़ी जाती है, और वो वहाँ से आ कर के गीता को वही रिकॉर्डिंग जो है सुनाता है। तब दोस्तों गीता जो है हैरान हो जाती है, और उसके बाद में जो दीपक उसके साथ में करता है बहुत ही शर्मसार होने वाली भी बात है। दोस्तों जो उसका पति होता है यानी कि दीपक का मामा, गीता का पति, वो दोस्तों गीता को बहुत ही मारता पीटता है, गाली देता है, और उसके पापा के यहाँ फ़ोन करता है कि आप अपनी लड़की को यहाँ से ले जाइए। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी का सुनाने का मकसद हमारा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में जो हो रही घटित घटनाओं को जागरूक करने के लिए। क्योंकि जैसे ही अगर जो
दीपक की मामी अगर ऐसा काम ना करती तो शायद उसका परिवार बढ़िया सलामत रहता, और उसी के काम करने के कारण ये पूरा उसका परिवार एकदम से बिखर जाता है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।